नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपनी बात और मैं हूं आपके साथ आयुषी देखिए। राजस्थान में आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। अब तक स्थानीय लोगों में डर का माहौल था, अब विदेशी पर्यटक भी आने में डर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जोधपुर में पिछले कुछ दिनों में स्ट्रीट डॉग्स कई विदेशी पर्यटकों को निशाना बना चुके हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि 24 दिनों में 7 विदेशी पर्यटक जख्मी हुए हैं। नौबत यह है कि जोधपुर आने से विदेशी पर्यटक अब कतराने लगे हैं। कमोबेश यही हाल दूसरे शहरों में भी है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है, क्योंकि आए दिन मासूम आवारा कुत्तों के निशाने पर आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि जिम्मेदार एजेंसियों के पास स्ट्रीट डॉग्स के सटीक आंकड़े तक नहीं है, और जब आंकड़े ही नहीं है तो फिर नसबंदी कैसे हो रही होगी और इन पर लगाम लगाने का प्लान क्या होगा, ये समझा जा सकता है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जोधपुर शहर हर पर्यटक आता है। राजस्थान आने वाला पर्यटक जयपुर के बाद में जोधपुर आता है, लेकिन जोधपुर में इन दिनों जो है श्वानों का इतना आतंक है कि पिछले 15 दिनों में 7 विदेशी पर्यटकों को डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। कुछ लोग हैं स्थानीय गेस्ट हाउस के संचालक से लेकर तमाम वो लोग जो पर्यटकों को यहाँ अटेंड करते हैं, उन लोगों से जानते हैं कि किस तरह की यहाँ समस्या आ रही है, किस तरह की समस्या आ रही है डॉग बाइट को लेकर। अरे सर, मैं आपको क्या बताऊं, पूरे जोधपुर में, पूरे ब्लू सिटी में इतने कुत्तों का आतंक है। हमारे बच्चे स्कूल जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, हमेशा साथ जाना आना पड़ता है। कई लोगों को काट भी लेते हैं। स्थिति बहुत खराब हुई, डेंजर है। तो का जो काटने का कारण क्या मानते हैं आप? ऐसा है, हम गली में रहते हैं लेकिन वो हमारे पीछे भी पड़ते हैं। उनको दूध वगैरह रोटी देते हैं, उनके बावजूद भी वो आम आदमी को और हमारे रिश्तेदार आते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। वो डर के मारे यहाँ आते ही नहीं है। विदेशी को तो खाते खाते कुछ नहीं, हम लोकल आदमियों को जीना आराम हो गया है। पकड़ के ले जाते हैं, वापस छुड़ा देते हैं आदमी। इसलिए अच्छा प्रबंध किया जाए। ये तमाम वो पीड़ित लोग हैं जो पर्यटक से जुड़े हुए व्यवसाय को देखते हैं, साथ ही साथ यहाँ रहने वाले लोग हैं। लेकिन इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन डॉग को पकड़ने के लिए शिकायत करते हैं, अगर नगर निगम पकड़ कर ले जाता है तो एनजीओ छुड़ा कर ले आते हैं। लेकिन जिस तरह से श्वानों की संख्या बढ़ती जा रही है और लगातार डॉग बाइट के मामले सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। ऐसे में नगर निगम को सोचना चाहिए कि इन डॉग आवारा श्वान जो डॉग है उनको पकड़ने के लिए एक अभियान चलाए, ताकि बाहर से आने वाले पर्यटकों पर जोधपुर शहर की एक अच्छी छवि जा सके। नहीं तो जिस तरह से डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं और विशेष तौर से विदेशी पर्यटकों के साथ जो मामले बढ़े, उसको लेकर जोधपुर की छवि विश्व के मानचित्र पर खराब हो रही है और इसका टूरिज्म पर असर भी पड़ेगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। तो देखिए, पूरी दुनिया भर में जो राजस्थान है वो पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है घूमने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है और उसमें भी जो स्ट्रीट डॉग्स है उनका आतंक सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिससे जो पर्यटक है वो अब यहाँ आने में कतराने लगे हैं। अगर जोधपुर का ही आंकड़ा आपको बता दे तो 24 दिन में अब तक 7 हमले हो चुके हैं। जोधपुर के साथ साथ अन्य जो शहर है वहां पर भी ऐसा जो आतंक है देखा जा रहा है। अब खूंखार हो रहे हैं स्ट्रीट डॉग्स, क्या जरूरत है करने की ये हम आपको बता रहे हैं। नसबंदी से हार्मोन्स बैलेंस रहता है, इसलिए नसबंदी करानी जरूरी है। हार्मोन्स बैलेंस रहने से उग्रता कम होती है। आवारा कुत्तों की नसबंदी हो, ये एक अहम कदम है जो उठाया जा सकता है। एंटी रेबीज का जो टीका है वो समय समय पर लगता रहे। टीका लगने से जो संक्रमण है वो फैलता नहीं है। अब देखिए, ये बड़ा कारण है कि आतंक क्यों बढ़ता जा रहा है स्ट्रीट डॉग्स का। आवारा कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार, ये भी एक बड़ा कारण है। नसबंदी के बाद इसी एरिया में नहीं छोड़ा जाता है, लेकिन क्या किया जाता है कि उसी एरिया में उन्हें छोड़ दिया जाता है नसबंदी के बाद। नसबंदी के बाद जगह बदलने से ट्रॉमा में आ जाते हैं, जगह बदलने से आसपास के लोगों को दौड़ाते हैं। बच्चे जो हैं वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, इसलिए मासूम ज्यादा जो डॉग्स से उनका शिकार होते हैं। डॉग कभी भी अपना इलाका नहीं छोड़ते हैं। तो ये वो बड़े कारण हैं जिसके कारण जो स्ट्रीट डॉग्स है उनका आतंक बढ़ता जा रहा है। अब क्या इसका इलाज है, कैसे इस पर अंकुश लगाया जा सकता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान की साख का सवाल है। और आज हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हैं। ओपी गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड है, निगम आयुक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। और मरियम अबू हैदरी हैं, डॉग लवर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। और इसी के साथ इशिका काकड़े एनिमल एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी है। सबसे पहले ओपी गुप्ता जी, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगी। कागजों में तो हम तमाम नियम कानून बना देते हैं कि भाई ये भी करेंगे ये भी करेंगे, लेकिन जब जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं निभती हुई नजर नहीं आती है, जिसके कारण जो ये आंकड़ा है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं जी
ओपी गुप्ता जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, शायद तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट गया है। जुड़ने की कोशिश उनके साथ वापस से करेंगे। इशिका काकड़े, आपके पास में आना चाहूंगी। कई बार क्या होता है कि अगर ऐसे नियम कानून बनाए जाते हैं ऐसे आवारा पशुओं पर, स्ट्रीट डॉग पर अंकुश लगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो एनिमल लवर होते हैं, एनिमल एक्टिविस्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं बीच बचाव करने आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक कदम है वो नहीं उठा पाता है। चाहे प्रशासन की बात करें, चाहे सरकार की बात करें, तो ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम जो है वो उठाया जा सकता है ताकि जो जानवर है उसे भी नुकसान ना पहुंचे और जो इंसान है वो भी सुखी तरीके से रह सके? इस चीज के लिए सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि हम अवेयरनेस लेके आए, ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस लेके आए। अभी हम जैसे हम इंटरव्यूज में बात करते हैं, कई सारे एनिमल एक्टिविस्ट ये कहते हैं, सामने आके ये कहते हैं कि वो प्रशासन के खिलाफ नहीं है, वो कुत्तों को ले जाने के खिलाफ नहीं है। हमारा बस ये मोटिव है कि अगर उनको नसबंदी के लिए लेके जाया जा रहा है तो वापस उनको उसी जगह पे छोड़ा जाए। अगर उनको उस जगह पे नहीं छोड़ा जाएगा, उससे और दिक्कतें बढ़ सकती है। कुत्ते टेरिटोरियल होते हैं और अगर उनको कहीं और छोड़ा जाएगा तो इससे और परेशानी हो सकती है और ऐसे डॉग बाइट्स के केसेस बढ़ सकते हैं। तो वो अपने एरिया में जितना फेमिलियर तरीके से अपने जान पहचान वाले लोगों के आसपास रहेंगे, वो उतना फेमिलियर रहते हैं और उतना काम रहते हैं। हम जैसे मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग प्रशासन के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे नगर निगम की गाड़ी आती है कुत्तों को पकड़ने के लिए, नसबंदी के लिए, तो सारे कुत्ते जैसे थक जाते हैं, हमारी टीम मिलके उनके साथ हैंड कैचिंग की प्रक्रिया से डॉग्स को कैच कराने की कोशिश करती है ताकि वो नेट कैचिंग से ट्रॉमेटाइज जो हो जाते हैं वो ट्रॉमेटाइज ना हो और वो कामली जाए और नसबंदी उनकी जब हो जाए तो वो वापस उसी जगह पे छोड़े जाए। जी, ठीक है। एक बार फिर से ओपी गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, सवाल मेरा वही था कि कागजों पर तो हम तमाम नियम कानून बना देते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो वो ग्राउंड पर कहीं दिखाई नहीं देती है। जिम्मेदार कौन है ऐसी घटनाओं का और कैसे अंकुश लग पाएगा ऐसी घटनाओं पर? देखिए मैडम, कुत्तों के बारे में पहले हमारे कानून में था कि इनको मारा जाए, जो स्ट्रीट डॉग है हानिकारक है, इनको मारा जाए। लेकिन ये डॉग लवर्स हैं और इन लोगों ने हाई कोर्ट में रिट की और इन्होंने ये प्रतिबंध लगा दिया भाई कुत्तों को मारा नहीं जाए। तो उसके बाद में एक दूसरा उपाय होता है कि इनको पकड़ के कहीं छोड़ा जाए। तो इन कुत्तों को कोई जंगल में तो छोड़ नहीं सकते, तो उनको छोड़ते हैं तो फिर दूसरी जगह छोड़ते हैं, तो वहाँ हल्ला करते हैं लोग बाग, वो पकड़े थे हमारे यहाँ क्यों छोड़ रहे हो। उनको फिर वहीं छोड़ते हैं, वो दूसरी जगह छोड़ते हैं तो भी वो वहीं घूम कर आ जाते हैं थोड़े बहुत दिन में। तो ये नसबंदी का एक उपाय है। इसमें कुछ प्राइवेट एजेंसियों की हेल्प लेते हैं, उनसे कराते हैं, कुछ नगर निगम करती है, ले जाके फिर वापस छोड़ दिए। लेकिन क्या है, ये कॉस्टली वो है काफी अफेयर, तो नगर निगम थोड़ा अवॉइड करती है, ज्यादा खर्चा वहन नहीं कर पाती है, क्योंकि कुत्तों की संख्या तो दिन रात बढ़ती जाती है। और इनको पकड़ के एक खर्चे का कोई टाइम पे तो 1,000 रुपया लगता था, फिर पकड़ने का अलग खर्चा होता था। वो जो एजेंसी करती थी वो 1,000 रुपया पर डॉग लेती थी, तो ये खर्चा बहुत बड़ा होता था। नगर निगम इसको अवॉइड करने की कोशिश करती है, वही वैसे हो जाए। तो इसलिए कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं, नगर निगम पकड़ती है फिर छोड़ती है, कभी नसबंदी करती है, लेकिन वो गति धीमी है, इसलिए ये बढ़ते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि थोड़ी बहुत लापरवाही तो जरूर होती है। अब मरियम जी, जिस तरीके से यहाँ पर जिक्र किया है ओपी गुप्ता जी ने कि भाई निगम तो अपनी तरफ से काम करता है, लेकिन समय समय पर क्या होता है कि डॉग लवर जो है वो बीच बचाव करने आ जाते हैं कि अगर किसी कुत्ते को उठाकर अगर ले जा रहे हैं तो वो बीच बचाव करने आ जाते हैं कि भाई हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, कोई ठोस कदम नहीं उठाने देंगे। लेकिन इसका दंश तो पर्यटक झेल रहा है, राज्य झेल रहा है, क्योंकि हमारा तो एक स्लोगन है ना कि पधारो हमारे देश। लेकिन स्थिति क्या हो जाती है कि जो पर्यटक आ रहे हैं उन्हें कुत्ते काट देते हैं, इसलिए वो डर रहे हैं अब आने में। टूरिस्ट सिर्फ डॉग्स की वजह से या नहीं, मतलब डॉग बाइट की वजह से या नहीं आएंगे। यहाँ पे कचरा भी है, कूड़ा भी है, गंदगी बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत है, तो वो सब देख के टूरिस्ट यहाँ आएंगे ही नहीं, है ना। तो अब डॉग्स के पीछे हम जा रहे हैं क्योंकि डॉग्स एक मुद्दा बन गया। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि नगर निगम, आपने बताया कि नगर निगम कुछ काम कर रही है, कोई भी नगर निगम कुछ भी नहीं कर रही है। हम क्यों इन गाड़ियों को रुकवाते हैं डॉग कैचिंग के टाइम? क्योंकि ये कहाँ ले जाते हैं इन डॉग्स को? ले जाते हैं एक ऐसी जगह जो डॉग पाउंड कहलाता है, जहां उनको ना खाने को मिलता है, ना पानी मिलता है, ना कुछ मिलता है, कोई भी बंदोबस्त उनके लिए नहीं होता है। तो इसलिए हम इन्हें रुकवाते हैं।
अगर ये कई अच्छी जगह ले जाए, उनकी देखभाल करे, तो हमको क्यों प्रॉब्लम होगी? पहली बात तो नगर निगम इतना करप्ट है, AWBI ने हर डॉग का नसबंदी के लिए एक अमाउंट फिक्स किया है, 1650 रुपीज। अभी मिस्टर गुप्ता ने बताया कि 1000 रुपए में कैसे किसका सर्जरी होगा? प्राइवेटली आप जाओगे तो 10,000 का एक फीमेल डॉग का सर्जरी होता है। सो हाउ कैन कोई भी संस्था अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लेगी, वो कैसे इस प्रोग्राम को सस्टेन कर पाएगी? अगर ये पब्लिक हेल्थ का इशू है, टूरिस्ट की सेफ्टी का इशू है, तो देन मे बी द टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज टू पुट प्रेशर ऑन द DLP, द डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज, क्योंकि ये सिर्फ जयपुर का प्रॉब्लम, जोधपुर का प्रॉब्लम या कोई छोटे शहर का प्रॉब्लम, एक्चुअली पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है। तो अगर हम सही ढंग से इसको करें और सिस्टमैटिकली करें, बिना कोई कंजूसी किए हुए कि हम नहीं देंगे, हम करप्शन RTI लगवा के देखा है। गुप्ता जी, जिस तरीके से आपने सुना, कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी होती है, और जब बजट भी दिया गया है इन चीज़ों के लिए, लेकिन बावजूद इसके, जैसे कि आपने बताया कि भाई निगम तो समय समय पर कदम उठाता है लेकिन हो नहीं पाता है वो, उसके बाद उस मामले में ढील बढ़ती जाती है। तो क्या इस तरीके से अंकुश लगेगा? और सही बात है कि अगर उन्होंने कहा है कि सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन निगम क्या है उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है ढंग से। ओपी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी खामी यहाँ पर हो रही है जिसकी वजह से संपर्क टूट रहा है। इशिका, आपके पास आना चाहूंगी, एनिमल एक्टिविस्ट आप है, क्या लगता है आपको कि किस तरीके से ऐसे मामलों में हम लोग जो है वो रुकावट ला सकते हैं? क्योंकि दिन प्रतिदिन जो ये ऐसी शिकायतें हैं वो बार बार आ रही है, और ये सिर्फ पर्यटकों का मुद्दा नहीं है, ये क्षेत्रवासियों का भी मुद्दा है, क्योंकि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, लोग उनको स्कूल भेजने में अब कतरा रहे हैं। अगर बाहर वो खेलना चाहते हैं तो कतरा रहे हैं, लोग बाहर नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि आवारा जो कुत्ते हैं वो कई बार निशाना बना देते हैं बच्चों को। तो कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है? क्या ऐसी चीजें हैं जो दोनों, यानी कि प्रशासन और जो एक्टिविस्ट है, वो दोनों मिलकर एक कदम उठा सकते हैं जिससे ऐसे मामलों पर रोक लग सके? दो मेन चीजें हैं जिस पर मैं बात करना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो ABC रूल्स के अंडर गाइडलाइंस आती है, हमें सबसे पहले उन्हें इम्प्लीमेंट करने और उनके बारे में लोगों को अवेयर करना चालू करना चाहिए। जो फीडिंग पॉइंट्स वाली चीज है, जो नसबंदी की चीज है, एंड उसके बाद जो हमारे RWS के गठन का चीज है, ये सारी चीजों पर हमें वर्क करना स्टार्ट करना चाहिए एंड लोगों को अवेयर करना चालू करना चाहिए कि क्या चीजें, क्या पॉइंट्स है ABC रूल्स के अंडर जो हमें ध्यान रखने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना स्टार्ट करना चाहिए। इसके अलावा बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे नगर निगम है, नगर निगम के अंडर जितने भी डॉग स्क्वाड्स होते हैं उनको हमें अवेयर कराना चाहिए कि ये रूल्स क्या है और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो लोकल NGOs और जो लोकल ऐसे एनिमल एक्टिविस्ट है जो काम करते हैं, जो रेगुलरली फीड कराते हैं डॉग्स को, उनके साथ मिलकर निगम को काम करना चाहिए, सो दैट हम नंबर ऑफ डॉग्स को जो हम कैच कर रहे हैं स्टरलाइजेशन के लिए, नसबंदी के लिए, उनका नंबर हम इंक्रीज कर पाए। वो ऐसे होगा कि जो फीडर्स रहते हैं वो ऑलरेडी बहुत फेमिलियर रहते हैं डॉग से, एंड उनके पास डॉग्स काफी आसानी से आ जाते हैं, ना कि नगर निगम की गाड़ी से। नगर निगम की गाड़ी जिस कॉलोनी में आती है उस कॉलोनी से डॉग्स भग जाते हैं, जिस कारण से मतलब ये एक बड़ा रीजन हो सकता है कि डॉग्स इतने इजीली कैच नहीं हो पाते हैं। एंड सही भी बात है, अगर डॉग्स कैच नहीं हो पाएंगे, अगर उनकी नसबंदी नहीं हो पाएगी तो पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं हो पाएगी और हो सकता है कि ऐसे टेरिटोरियल इश्यूज आगे बढ़ते रहे। तो जो लोकल NGOs, लोकल एनिमल एक्टिविस्ट है, उनकी मदद ली जाए, उनके साथ मिलके ऐसे अभियान करे जाए जिसमें नसबंदी हम साथ मिलके करें निगम के साथ। जी अच्छा, ये नसबंदी क्योंकि बार बार जिक्र है कि एक बड़ा ये सोल्यूशन है कि अगर नसबंदी कराई जाए स्ट्रीट डॉग्स की तो एक ये सोल्यूशन हो सकता है। ओपी गुप्ता जी, क्योंकि बार बार ये बात सामने आ रही है, अब नसबंदी की बात हम कर रहे हैं लेकिन हमारे पास तो ये आंकड़ा ही नहीं है कि कितने आवारा जो स्ट्रीट डॉग्स है वो घूम रहे हैं और जो बाइट कर रहे हैं। हमारे पास तो यही आंकड़ा नहीं है, तो हम नसबंदी कैसे कराएंगे? निगम तो अभी तक यही नहीं बता पा रहा है कि ऐसे कितने स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनकी नसबंदी नहीं देखिए हुई है। मैडम, आवारा कुत्तों की गणना कोई आसान काम नहीं है।
आवारा कुत्तों की गणना कभी हुई भी नहीं। ऐसे अनुमान से बताया जाता है। आवारा कुत्तों को कहाँ कैसे गिनेंगे आप सोचिए, एक मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले में चले जाएंगे, कभी किस मोहल्ले इतने एरिया में आवारा कुत्तों की कभी गणना हुई नहीं, न होती है। और जहां तक बात है इनको लगाम के लिए तो करते ही है निगम। अभी मैडम ने कहा कि साहब उनको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ खाने को मिलता नहीं, कुत्तों के लिए अलग अलग बाड़ बने हुए होते हैं, कुत्तों को एक साथ नहीं रखा जाता है। गायों को रखा जा सकता है और कुछ को रखा सकता है, जानवरों को, कुत्तों को तो अलग अलग ही रखना पड़ता है, नहीं आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं ये, इसलिए अलग अलग बाड़ बने होते हैं, उनको खाना भी दिया जाता है और नसबंदी करके छोड़ा जाता है। पर जैसे मैंने कहा ना कि अभी मैं तो 1,000 रुपये बता रहा था, उस टाइम पहले पहले की बात है जब मैं निगम में था, अब तो काफी ज्यादा बढ़ गया है उसका कॉस्ट। तो इतना हैवी खर्चा है तो निगम के पास इतना बजट होता नहीं है कि भाई ये 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च कर दे। ये टाइम टाइम पे खर्च करती है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। 2, 3, 4 गाड़ियां लगी हुई है, अब तो 2 निगम हो गए, तो दो जयपुर में जैसे 2 निगम हो गए तो 2 निगम आपस में करते हैं। तो लगातार प्रक्रिया चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है, और पकड़ते भी हैं और पकड़ने के साधन हैं पूरे, पकड़ में भी आते हैं वो। बाकी तो आप जानते हैं कि कुत्ते कितने तेज होते हैं, जरा सा उनको गाड़ी दिखती है तो इतनी दूर दूर भाग जाते हैं कि पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर, ये इतनी दिक्कतें आप बता रहे हैं कि भाई काम होता है, काम किया जाता है, नसबंदी भी की जाती है, लेकिन ये जवाब तो कहीं संतुष्टि भरा नजर नहीं आ रहा है कि अगर भाई काम होता है तो वो धरातल पर नजर क्यों नहीं आता है, क्यों बार बार ऐसी शिकायतें आती हैं। आप सोचिए कि जोधपुर में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं कि लोगों को वहां पर हड़ताल तक करनी पड़ रही है। 7 दिनों से लोग हड़ताल कर रहे हैं, निगम के पास जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, कुछ ठोस कदम तो यहाँ पर उठाना ही पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। मरियम। तो मैडम ये है जी, आवारा कुत्तों को मारने का कानून है तो उनको मारने की परमिशन दी जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। पहले हम करते थे रात को आप ऐसा गुलाब कह रहे हो जामुन कि में मारने की? Oh my गोलियां God, डाले के। मिस्टर गुप्ता, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहीं मारेंगे हम, देखिए क्यों मारे हमको? ऐसा ही है, वो ऐसा ये जो है। जमीन थी, ये धरती उनकी थी, पहले हम आके उनपे कब्जा किए हैं। अगर निगम अपना काम नहीं कर रही ऐसा है है, तो हम देखिए निगम गलत को नहीं मारेंगे है, ना, हम कुत्तों को क्यों मारेंगे? निगम पे नहीं है। निगम को हम प्रोटेस्ट करेंगे, निगम को हम सही करेंगे। देखिए जो हम हानि कुत्तों को पहुंचाता है, भी फिर ये नील गाय घूमती थी पहले, अब गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि नहीं दी, भाई ये हानिकारक है तो उनको मारना चाहिए। जो लोग हानि करेंगे, आम जनता को काटेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तो कुत्तों का मारने ही प्रॉब्लम तो पड़ेगा। समझो, आप पालिए कुत्ते कुत्ते, हैं। कौन मना करता है? आप कुत्ते पालिए, घर में रखिए, उनको संभालिए। आवारा कुत्ते होंगे तो वो अच्छा, परेशान करेंगे तो एक्शन लेना पड़ेगा। सर, ये तो कोर्ट भी तो कह फैसला चुका है कि भाई करिए कि मारने उनको से मार तो, दो। ये तो कोर्ट भी कह चुका है कि भाई मारना तो कोई इसका एक इलाज नहीं है, या इससे तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ये तो कोर्ट भी मान चुका है और स्थिति ऐसी आ चुकी है कि कोर्ट को भी यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ा है कई बार। और आपको एक जी चीज बता दूं कि वो टूरिस्ट, करने का तो मेनली देखिए टूरिस्ट सब लव कोई कर सकता है, एनिमल्स। लेकिन कोई जब मैंने भी कहा ना टूरिस्ट भाई जब ऐसा नहीं है ठीक है, पॉपुलेशन एक बढ़ती बार है। मरियम एक बार इनकी बात सुन लेते हैं, आप फिर आपके पास आते हैं। जी गुप्ता जी। देखिए क्या है कि कोर्ट को तो ऑर्डर करने होते हैं, एग्जीक्यूट तो नगर निगम को करना होता है। नगर निगम एग्जीक्यूट करता है, उसको कितनी परेशानी आती है वो तो हम बताते ही हैं आपको। और पहले तो था, बरसों से चल रहा था ये कानून हाँ। कि भाई इनको खत्म किया जाए कुत्तों को। तो खत्म करने कई जगह, कई स्टेट में मैं सर, स्टडी लेकिन करके आया, वहां तो ये सुअरों को मारने परेशानियां, का है, जितनी लेकिन यहाँ परेशानियां आप सुअरों को बता नहीं रहे हैं मारते। सर, ये जितनी परेशानियां आप बता रहे हैं, अब ये आम जन तो नहीं समझेगा ना सर, वो स्ट्रीट डॉग तो नहीं समझेगा। अगर निगम को इतनी दिक्कतें आती है तो भाई आप गवर्नमेंट के पास जाइए, जो गवर्नमेंट नियम निकालती है, हर बार इसकी बातचीत करती है कि इस पर वही उपाय किया जाएगा। हम निगम को ये जिम्मेदारी सौंपेंगे। अब निगम को इतनी दिक्कतें आ रही है तो आम जन नहीं समझेगा ना, ये तो आपको बताना पड़ेगा कि हमें ये मैडम, दिक्कतें तो हो रही है। आमजन को भी ठीक समझना है, ठीक है पड़ेगा सर, भाई, एक कुत्तों बार को जब मरियम करना की है बात तो सुन लेते हैं, उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। जी मरियम। जब कोई भी बजट गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट बजट बनाता है, उसमें एनिमल वेलफेयर का कोई भी प्रावधान नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनिमल वेलफेयर। ओके, दैट इज वेयर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही से स्टार्ट होती है कि एक बजट जो दिया जाता है फॉर एबीसी, दैट इज निगम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर निगम को प्रॉब्लम, मैं आपको सच कह रही हूँ, निगम काम नहीं कर रहा है। वो जोधपुर में एक डॉग पाउंड था, इतनी बुरी कंडीशन थी उसकी, हमको बंद करवाना पड़ा उसको, प्रोटेस्ट करके कलेक्टर के पास जाके हमने उस जोधपुर डॉग पाउंड को बंद किया, क्योंकि उनको रॉटन खाना, फंगस का खाना मिल रहा था। तो आप जरा सोचिए, अगर कोई, हम इंसान भी, हमको दर्द होता है तो हम कैसे उसको जाहिर करते हैं। ये डॉग्स इजहार नहीं कर सकते, उनको सिर्फ भूख का सामना नहीं करना पड़ता है, उनको डीवर्मिंग, उनको वर्म्स होते हैं पेट में, उनको
जख्म होता है, उनको लिवर किडनी का इश्यू होता है, बट देयर इज नो प्रोविजन फॉर दैट, देयर इज नो हेल्थ केयर फॉर एनिमल्स। अब वेटनरी क्लिनिक्स का हालत देखो, अगर हमको कहीं जाना होता है, इतना बकवास है वो, उससे अच्छा कहीं नहीं ले जाए हमको। तो इस स्थिति में एनजीओस के पास ना पैसे है, ना कोई सपोर्ट है। सो आप कह रहे हो कि एनजीओस को सब मिलके और रिक्वेस्ट करना चाहिए सबको साथ आके, नहीं करता है निगम। हम कब से एसपीसीए के पास जा रहे हैं कि हम जैसे लोगों को उस कमिटी में लो, हम जैसे लोगों को कमेटी में नहीं लेते हैं। सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड, उनमें से कोई भी एक इंसान नहीं है जो एक एक्टिविस्ट है या जो एक्चुअल फीडिंग करता है। क्यों? हम जैसे लोगों को नहीं लेते हैं, कोई काम नहीं करते। सो दैट इज एन इशू, नो? द मेन इशू है कि कोई विल नहीं है, कोई कुछ करना नहीं चाहता है। सब कर रहे हैं लेकिन लोगों को आलोचना करना है सिर्फ, और कोई मतलब नहीं है। कोई हेल्प नहीं करता है, न कोई एक्टिविटी, ये भाषण दे देंगे लेकिन कभी नगर निगम में, मैं बता दिया ना, आप सिस्टम है, पकड़ते कुत्ते पकड़ते दूसरे मोहल्ले में छोड़ देंगे तो वो लड़ने आ जाते हैं सब लोग, वो लड़ने देंगे, पकड़ के उनको। आप ट्रैंक्विलाइजर्स का उपयोग, गवर्नमेंट से बात करो, ट्रैंक्विलाइजर का यूज उपयोग करो। दूसरे देशों में स्ट्रे डॉग्स को पकड़ने के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स का यूज किया जाता है। अगर इसकी मैडम दूसरी कंट्रीज की बात करो तो वहाँ डॉग मिलेंगे नहीं, वहाँ तो काट के खा जाते हैं। जो डॉग्स को दूसरी कंट्रीज में तो डॉग्स को सड़क पे आने नहीं देते, काट के खा जाते हैं वो तो। नहीं देते उसको बना के तो यही करे, तो आप डॉग्स के लिए तो हर जगह वो है। कहते हैं ना, एक अद्भुत देश है, कहीं और नहीं है ऐसा देश। अद्भुत देश है तो वही समस्या है, एक एक करके ताकि सबकी बात समझ में भी आए और इस चीज का निष्कर्ष यहाँ पर निकल पाए और एक सॉल्यूशन निकल पाए कि ऐसी चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं। ओपी जी। मैडम देखिए क्या है कि कुत्तों की समस्या है, कभी कभी ये वो हो जाते हैं जो आक्रामक हो जाते हैं, उनको तो मारते हैं हम, उनको तो नहीं है, लेकिन जो नहीं है तो अब लोग उनको प्यार करते हैं तो अपने रखें। अब जितना कोशिश है नगर निगम करती है हमेशा, लेकिन एक साथ में कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप सोचिए बंदरों की समस्या है, वो बंदर कोई पालतू जानवर में नहीं आता है, लेकिन निगम के ऊपर ये सब कहते हैं निगम करे, उसकी काम फॉरेस्ट का है लेकिन सब निगम के ऊपर थोपते। इधर स्ट्रीट डॉग भी है, अब स्ट्रीट डॉग है, जितना कर सकती है निगम करती है, लेकिन लोग बाग ज्यादा उनको पालते हैं, अपने घर में शरण दे देते हैं। बच्चे 12-12 बच्चे एक बार कुत्ता 10-8 बच्चे पैदा करता है, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो पूरी गली में हो जाते हैं। अब जितना कंट्रोल होता है निगम में करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। सर तभी तो बोल रहे हैं ना, तभी तो ये चर्चा हमने रखी है, तभी तो ये चर्चा हमने रखी है कि भाई इस पर काम कीजिए, इस पर टीम बनाइए, एक जो फोकस सिर्फ इन्हीं चीजों पर करे ताकि अच्छे से मॉनिटरिंग हो सके कि भाई आंकड़े कितने हैं, अच्छे से मॉनिटरिंग हो सके कि भाई नसबंदी किन किन की हो रही है, अब इनके लिए क्या करना है। तो इन चीजों के लिए तो काम करना पड़ेगा ना सर, ऐसे पल्ला तो हम नहीं झाड़ सकते हैं। इशिका आपसे समझना, ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। इशिका बहुत देर से जुड़ी हुई है, पूरी बातें भी वो सुन रही है। इशिका, क्योंकि हम लगातार देखते आ रहे हैं कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो अब ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं, ज्यादा एग्रेशन उनके अंदर नजर आ रहा है, ताकि किसी को भी वो निशाना बना रहे हैं, बच्चे बूढ़े किसी को भी। ये इतनी आसानी से एग्रेशन उनके अंदर आना, इसका कारण क्या माना जा सकता है? कोई भी डॉग जब वो पैदा होता है तो वो बचपन से अग्रेसिव नहीं होता है, उसके साथ जो ट्रॉमा उसकी लाइफ की जर्नी में होता है उसके कारण वो अग्रेशन क्रिएट होता जाता है, जैसा सिमिलरली किसी भी ह्यूमन के साथ भी होता है। ठीक है, इट इज वेरी कॉमन अगर हम नेचर के हिसाब से देखें। सो द थिंग इज कि जब ये ट्रॉमेटाइजिंग चीजें एक डॉग के साथ होगी, ऑलरेडी वो सड़क पे रह रहा है, ऑलरेडी कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ फूड एंड वाटर नहीं है, ऑलरेडी लोग पत्थर मार के जा रहे हैं, ऑलरेडी लोग परेशान कर रहे हैं, तो कोई भी कुत्ता अग्रेसिव होगा ही। ये हम जब पहले रहते थे तो हम काफी ज्यादा कनेक्टेड थे हमारी सड़कों से, हमें पता था कि हम जानवरों के अराउंड कैसे रह सकते हैं, हमें पता था कि उनके साथ मिलके कैसे रहना है। अब जो हमने ये सीमेंटेड वॉल खड़ी कर ली है, अब हम अपनी ही लाइफ में इतना बिजी हो गए कि हम जानना ही भूल गए कि कैसे रह सकते हैं हम जानवरों के अराउंड। अगर मैं कवर्ड कैंपसेस की बात करूं तो कवर्ड कैंपसेस में जब हम डॉग्स को अलाउ नहीं करते हैं तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है, क्योंकि अगर आप डॉग्स को अलाउ ही नहीं करोगे तो ना इंसान को पता रहेगा कि एनिमल्स के अराउंड कैसे रहना है। अगर उनको नहीं पता रहेगा तो वो जब उस गेट से बाहर निकलेंगे तब अगर वो किसी एनिमल को फेस करेंगे तो अगर वो डॉग भौंकेगा भी तो उनको लगेगा कि ये अग्रेसिव हो रहा है। बट
भौंकना डॉग का जरिया है कम्युनिकेट करने का। कोई भी डॉग कम्युनिकेट करता है भौंकने से ही करता है। वो खुश हो रहा है भौंकेगा, गुस्सा कर रहा है भौंकेगा। अब आपको वो समझना जरूरी है, और आप तभी समझ पाएंगे जब आप इनके हैबिट्स के बारे में, इनके नेचर के बारे में फेमिलियर होंगे। आप फेमिलियर तभी हो पाएंगे जब आप उनके अराउंड रह रहे होंगे। अगर आप बिल्कुल आपको आइडिया नहीं है, इसलिए काफी सारे ऐसे प्रोग्राम्स रन करने चाहिए जिसमें हम स्कूल्स कॉलेजेस में जाके काफी यंग एज से बच्चों को ये सिखाए कि कैसे आप एनिमल्स के अराउंड कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। किसी भी जानवर को, कोई भी जानवर हो, उसको मार के हटा देना इज नॉट द सोल्यूशन। आज ये जानवर है, कल कोई दूसरा जानवर आ जाएगा इसकी जगह। आप कितना टाइम मार के खत्म करते रहेंगे? हम अगर कोई भी एनिमल एग्जिस्ट करता है इस नेचर में, वो इसलिए करता है बिकॉज वो बना है एग्जिस्ट करने के लिए, और हमें कोएग्जिस्ट करना आना चाहिए उसके साथ। ठीक है। हम इंसान, अगर हम ये बोलते हैं कि हम सबसे समझदार हैं सारे प्राणियों में, तो क्या हमें इतनी समझ नहीं है कि हम कोएग्जिस्टेंस सीख सके, हम बाकी जानवरों के साथ रहना सीख सके? ठीक है, एक लास्ट कमेंट, क्योंकि हमें समय की हमारे पास कमी है। मरियम, एक लास्ट शॉर्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, कैसे रोकथाम की जा सकती है? क्योंकि राजस्थान पर्यटन के मामले में नंबर 1 उसको आना है वापस से, और नंबर 1 है, लोगों की पसंदीदा जगह है, लेकिन अब इन चीज़ों से कतरा रहे हैं, तो कैसे उसी मुकाम पर ला सकते हैं हम? कैसे इन पर रोकथाम लगा सकते हैं ऐसे आंकड़ों पर? मैं खुद भी एक टूरिस्ट थी राजस्थान में, तो मैं राजस्थान से मुझे इश्क हो गया और मैं वहीं पे रह गई। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि मुझे राजस्थान से क्यों प्यार हुआ, क्योंकि इट हैड मॉन्यूमेंट्स, इट हैड टूरिस्ट स्पॉट्स। पर मुझे क्या चीज अच्छा नहीं लगा? गंदगी, है ना, हर जगह गंदगी है। तो डॉग्स प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट बहुत सारे टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनको डॉग्स पसंद है। तो नगर निगम को ये बात समझनी चाहिए। टूरिज्म डिपार्टमेंट, आई रिक्वेस्ट द टूरिज्म डिपार्टमेंट टू पुट प्रेशर ऑन नगर निगम पे, प्रेशर डाल के एक कमिटी बनाए जहां एनिमल एक्टिविस्ट और फीडर्स का एक कमिटी हो, वेटनरी डॉक्टर्स का एक कमिटी बन के एक मॉनिटरिंग जैसे होता है ना, एनिमल बर्थ, एक कमेटी बना के मॉनिटरिंग की जाए ताकि ऐसे आंकड़ों में कमी लाई जा सके। और समय की कमी थी इसलिए माफी चाहूंगी मरियम, आपको बीच में रोक रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में जो अपने विचार हैं वो साझा करने के लिए। और चलिए, इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान।